आजकल येस बैंक एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजहें काफी अच्छी हैं। प्रॉफिट आसमान छू रहा है, कर्ज का बोझ कम हो रहा है और सालों बाद एनपीए सबसे निचले लेवल पर है। यहां तक कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इस पर खूब पैसा लगा रहे हैं। पर क्या हम 2019 के उस बुरे दौर को भूल सकते हैं, जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला के रख दिया था? तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या हम भारत के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े कमबैक को अपनी आंखों से देख रहे हैं? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और आंकड़ों के जरिए सच्चाई का पता लगाते हैं। जरा इस सफर पर एक नजर डालिए। सिर्फ कुछ साल पहले की बात है। 2019 में येस बैंक लगभग डूबने की कगार पर था। हालत इतनी खराब थी कि आरबीआई को इसे बचाने के लिए आगे आना पड़ा। और आज यही बैंक रिकॉर्ड मुनाफे का जश्न मना रहा है। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस पूरे बदलाव के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है बैंक का नया ओनरशिप स्ट्रक्चर। देखिए, पुराने प्रमोटर्स अब बाहर हैं और देश के सबसे बड़े खिलाड़ी एसबीआई, एलआईसी और पीएनबी ने मिलकर इसकी कमान संभाली है। आज येस बैंक की जीरो प्रमोटर होल्डिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अब किसी एक परिवार की जागीर नहीं, बल्कि देश के भरोसेमंद संस्थानों की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। चलिए अब बातों से हटकर सीधे आंकड़ों पर आते हैं। वो नंबर्स देखते हैं जो इस कमबैक की कहानी को असलियत में बयां करते हैं। सबसे पहले तो मुनाफा। देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में येस बैंक के प्रॉफिट में लगभग 18% का उछाल आया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि बैंक अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि रेस जीतने के लिए दौड़ रहा है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1.60%, ये बहुत अहम है। ये बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए है, जो कई सालों में सबसे कम है। आसान भाषा में कहें तो बैंक की लोन बुक अब पहले से कई ज्यादा साफ सुथरी और हेल्दी है। और बात सिर्फ कमाई की नहीं है, बैंक अपनी नींव को भी मजबूत कर रहा है। इसने अपने कर्ज में 8,000 करोड़ रुपए की जबरदस्त कटौती की है। मतलब बैंक अब पहले से कई ज्यादा स्टेबल और सुरक्षित है। ठीक है, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, पर क्या बड़े निवेशक, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो भी इस कहानी पर दाव लगा रहे हैं? चलिए देखते हैं कि इस कमबैक पर आखिर कौन भरोसा कर रहा है। तो आखिर कौन है वो लोग जो इस पर इतना भरोसा जता रहे हैं? इसका जवाब बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में छिपा है। अगर हम सितंबर 2025 के डेटा को देखें तो एक काफी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। बैंक का लगभग 45% हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज के पास है। मतलब सोचिए, बैंक का लगभग आधा हिस्सा विदेशी निवेशकों के हाथ में है। वहीं घरेलू संस्थानों के पास करीब 21% और रिटेल पब्लिक के पास 34% हिस्सा है। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? जरा सोचिए, जब विदेशी निवेशक किसी ऐसे बैंक में लगभग आधी हिस्सेदारी खरीद लेते हैं जो कुछ साल पहले डूबने वाला था, तो ये एक बहुत बड़ा भरोसे का संकेत होता है। येस बैंक अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सिर्फ मालिक बदलने से तो काम नहीं चलता। असली बदलाव आया है बैंक के काम करने के तरीके में, उसके पूरे बिजनेस मॉडल में। पहले येस बैंक की पहचान थी बड़े बड़े जोखिम भरे कॉर्पोरेट लोन से, जो उसके संकट का एक बड़ा कारण भी बना। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। अब बैंक का पूरा जोर स्टेबल रिटेल बैंकिंग और छोटे मध्यम उद्योगों यानी एसएमई लेंडिंग पर है, जो इनकम का एक ज्यादा भरोसेमंद जरिया है। आज का येस बैंक सिर्फ एक ही तरह का काम नहीं कर रहा। ये एक यूनिवर्सल बैंक है जिसके 4 मजबूत पिलर हैं। आम लोगों के लिए रिटेल बैंकिंग, बड़ी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और अमीर क्लाइंट्स के लिए वेल्थ मैनेजमेंट। ये स्ट्रैटेजी रिस्क को कम करती है और कमाई के कई नए रास्ते खोलती है। तो कहानी तो अच्छी लग रही है, पर आगे का रास्ता कैसा है? क्या सब कुछ आसान है? चलिए अब भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो भविष्य की बात करें तो उम्मीद की कई वजह हैं। बैंक के पास ग्रोथ के कई इंजन हैं। रिटेल और छोटे बिजनेस पर फोकस, एक साफ सुथरी लोन बुक, विदेशी निवेशकों का मजबूत भरोसा और टेक्नोलॉजी पर जोर। ये सारी चीजें मिलकर बैंक को बहुत आगे ले जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि हर टर्न अराउंड कहानी में होता है, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बाजार का भरोसा पूरी तरह से जीतना अभी बाकी है। रिटेल बैंकिंग में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े खिलाड़ियों से जबरदस्त कंपटीशन है और बैंक को हर तिमाही में लगातार अच्छा परफॉर्म करना होगा, क्योंकि 1-2 तिमाहियों की गिरावट भी सेंटिमेंट पर असर डाल सकती है। तो इन सब बातों को मिलाकर हम आखिर क्या समझें?
येस बैंक की कहानी का सार क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि येस बैंक की कहानी एक हाई रिस्क मीडियम रिवॉर्ड वाली कहानी है। मतलब यहां जोखिम अभी भी काफी है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो इनाम भी मिल सकता है। हालांकि शायद उतना नहीं जितनी कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी शर्त वो है कंसिस्टेंसी। बैंक की असली वैल्यू तभी बनेगी जब वो इस परफॉर्मेंस को सिर्फ 1 या 2 तिमाही नहीं, बल्कि लगातार कई तिमाहियों तक बनाए रखेगा। असली खेल निरंतरता का है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये नई मजबूत नींव और लगातार अच्छा प्रदर्शन अतीत के उन काले धब्बों को हमेशा के लिए मिटा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।